आज एक हर एक से दूसरा लड़का जिम जाने का ट्राई करता है, बट जिम जाना एक कोई टॉपिक नहीं है। वो एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 6 महीने जाता है, फिर वही स्टॉप हो जाता है। बट बात जब आती है कंसिस्टेंसी की, तो रिजल्ट उनको जल्दी चाहिए। तो हमारे साथ मेरा एक ऐसा फ्रेंड है सूर्यदीप, जिसने स्टार्ट किया था जिम आज से 2-3 साल पहले। बट ये बंदा बीच में छोड़ा नहीं, इसका भी मन हुआ छोड़ूं, बट ये कंसिस्टेंट रहा अपने जिम के लिए, अपने डाइट के लिए। सो मान लीजिए सूर्यदीप मेरे को पहली बार को देख रहा है, तो उसके बारे में क्या बताएगा अपने बारे में ऑडियंस को? मेरा नाम सूर्य प्रकाश वर्मा है और मैं इसका फ्रेंड हूँ। और बात रहा जिम का, तो मैंने जिम के लिए खुद से शुरुआत किया था। और बात रहा क्या कहते हैं रेगुलर जाने का, तो मैं रोज जिम जा रहा हूँ। हाँ, ये मेरा फ्रेंड ये रेगुलर करता है। चल हम कुछ पहले नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। फिटनेस जर्नी स्टार्ट, मतलब जिम स्टार्ट करने का तेरा रीजन क्या था? तूने जिम स्टार्ट किया? ब्रो रीज़न ऐसा कुछ खास नहीं था, बट मुझे अपने आप में ट्रांसफॉर्म कुछ करना था, इसीलिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए बस। हाँ, ऐसा होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जितने भी लोग हैं, मतलब जो आजकल के यूथ है हमारे जैसे एज के, वो जिम ज्वाइन करते हैं ज़्यादा पोजिशन के लिए। बट क्या होता है ना कि उनकी कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। वो सोचते हैं कि भाई मैं गया जिम, मेरे को 2 दिन में रिजल्ट चाहिए, मेरे को 5 दिन में रिजल्ट चाहिए। ऐसा होता है। ऐसा होता है, तूने भी देखा? हाँ देखा देखा। अच्छा, तो मैं जब तू पहले दिन जिम गया, तो उस दिन में तेरा फीलिंग क्या था? पहले दिन जाने का कैसा लगा, कैसा अंदर से? फीलिंग भाई ऐसा था कि नए नए लोग दिख रहे थे, थोड़ा अंदर से नर्वस था और नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, नए लोगों के लिए, बस और क्या। तो तुमने कैसे सोचा था कि भाई मेरे को जिम लेना? मान लो अभी आज से तूने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तो उस समय भाई एज में कितनी क्लास में? 10th लाइन में होगा। हाँ 10th पास किया था मैंने। 10th पास आउट। हाँ, 10th पास आउट के बाद तूने कैसे सोचा कि मेरे को जिम लेना चाहिए? कैसे सोचा? भाई सोचा तो मैंने देखा, एम बना के बैठा था, अपना माइंड सेट कर लिया था कि मैं 10th पास करूंगा तो फिर जिम तक ज्वाइन करूंगा। फिर मेरे पापा से बोला, पापा जिम में चलिए एडमिशन कराइए। पापा ने कहा चलो। क्या बोला पापा एक बार में? हाँ मान कर। हमारे पापा तो एक बार बोलने पर ये जिम नहीं जाता, गैर नहीं जाता, डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, तो जब तूने जिम स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के समय सबसे मुश्किल क्या लगा था? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स क्या है? शुरू में प्रॉब्लम यही रहता है कि तुमको रेगुलर अपने आप को जिम जाने के लिए पुश करना, ठीक है ना। इसलिए कि ऐसा अक्सर होता है कि तुम अपने आप को रेगुलर नहीं ले जा पाते, ठीक है ना। तो वही मेरे सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। और वहाँ बॉडी वगैरह पेन तो बहुत ज़्यादा हुआ। खैर मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जिम ट्रेनर रहे। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत होता है। मैं बताता हूँ अपना, मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैं कुछ टाइम पहले मेरी जिम में आया था, तो क्या है ड्यूरिंग ट्रायल के लिए बहुत मोटिवेटेड था, मैं करूँगा। फर्स्ट दिन गया, अच्छा क्वेश्चन। सेकेंड दिन गया, देन घर आके बॉडी पेन, मतलब एक होता है ना जिम में एक्सरसाइज करने के बाद एक पूरा पेन बॉडी में, बट पेन में ब्रेक कर दिया, मैंने छोड़ दिया। मैं अपना बताता हूँ यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, और तो बहुत से लोग होता है, बट रेगुलर भाई पूरे कंसिस्टेंसी किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक कंसिस्टेंट रहा। अच्छा, स्टार्टिंग में जब तू जिम जाना है, तो किसी ने तुझे मोटिवेट किया? क्योंकि उस समय मोटिवेशन की बहुत नीड होती है, रहती है कि नहीं? तो उस समय तेरे को किसने मोटिवेट किया है, फिर तू खुद से मोटिवेट किया? मोटिवेट तो किसी ने किया नहीं, मैं तो खुद से पहले से सोच के रखा था। लेकिन मैं जब जाने लगा तो पापा मेरी तरफ से भी बोलने लगे कि हाँ जाओ जिम जाओ, अच्छा बात है। मैंने अपना डाइट भी दिखाया, तो पापा भी खुश थे और जिम ट्रेनर भी मतलब मेरे को सपोर्ट किया। मतलब मोटिवेशन बेसिकली मान लो पेरेंट्स से मोटिवेशन है, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, तेरे अंदर एनर्जी भी था? मेरे अंदर पहले से तेरा एम क्लियर था कि मेरे को अचीव करना है, अच्छा फिजिक्स लेना है। यही होता है कि अपना मिशन क्लियर हो तो जाता है, राइट? अब सेकंड हम एक पॉइंट आते हैं, बिगनर्स मिस्टेक्स। जो बिगनर्स मिस्टेक करते हैं, बिगनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टार्टिंग जिम करने से? मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है ना कि वो अगर जिम जा रहा है तो सोचते हैं कि सबसे पहला मिस्टेक वो सोचेंगे कि एक हफ्ता में या 1.5 हफ्ता में बॉडी में बन गया, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम जिम जा रहे हो तुमको तो सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर बनता है। ये भाई मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की, बॉडी एक दिन नहीं एक दिन जरूर बनता है। इसमें क्या है होता है ना कि भाई मैंने भी देखा अपना बहुत से लोग होता है, वो जिम जाते हैं, उनको अच्छी फिटिंग्स है, इंस्टाग्राम पे बॉडी देख लेंगे, रील्स पे से देख लेंगे, अब उनके अंदर मोटिवेटेड रहता है भाई मेरे को भी करना है।
बट जाएंगे एक सप्ताह हो गया, 1 वीक 10 दिन हो गए, देन उनकी एनर्जी डल होने लगती है और वो ब्रेक कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा लोगों का मिस्टेक है। ब्रो जोश रहता है कि मैं इसलिए डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए, और मोटिवेशन भी कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ दिन के लिए नहीं रहता है, और अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से रहो तो बढ़िया रहता है। अब मैंने एक चीज़ देखा है, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या हैवी वेट उठाने से ही बॉडी होता है? देखा कितने बार लोग जिम में जाते हैं, कुछ स्टार्टिंग में ही हैवी वेट लाइक डेडलिफ्ट जिसको बोलते हैं, और देखा उसको उठाने लगते हैं, उनको लगता है कि हैवी वेट से ही बॉडी होता है। ये क्या है, क्या फैक्ट है? ये हैवी वेट से उठाने से कोई बॉडी वगैरह बनती नहीं है, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड से तुम अगर चलते हो तो ये बढ़िया भी बात है, लेकिन ईगो डिफीट नहीं करनी चाहिए। हाँ, ईगो डिफीट, बट मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हारे कुछ स्टार्टिंग में कोई जिसके एक दिन और 2 दिन और 3 दिन और वो डेडलिफ्ट कर रहा है, तो क्या क्या है उसका फैक्ट? वो ट्राई कर सकता है, बट डेडलिफ्ट में अगर वो नया ज्वाइनिंग किया है, अगर उसको 2-3 दिन हुआ है हमारे हिसाब से, तो उसको भाई डेडलिफ्ट ना ही करे तो बेहतर है। रीज़न ये है कि मतलब वो भी बिगनर है, उसका बॉडी अभी सेट नहीं है जिम के लिए। पहले उसको क्योंकि कि 1 महीना, कम से कम 1 महीना बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसको मिक्स सेट मारना चाहिए, ठीक है। और बात रहा डेडलिफ्ट का, तो ट्रेनर के अंडर का ट्रेनिंग करना है। हाँ, मैं एक ऐसी चीज़ मानता हूँ, मेरे अनुसार अगर कोई बंदा है नया जिम स्टार्ट कर रहा है, उसको स्टार्टिंग में 1 वीक तो उसको ये ध्यान देना है कि मैं इस मशीन को वर्कआउट कर रहा है, इस मशीन पे उसको अपना फर्स्ट अपने कार्डियो पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से और कार्डियो बढ़िया करेगा, उस समय उन 1 वीक में आपकी हैबिट बन जाती है कि आपको कैसे एक्सरसाइज करना है। कार्डियो भाई अपने लिए कर सकता है, बहुत उसको बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर वो हेल्दी है, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो कार्डियो कर सकता है, लेकिन अगर उसका वेट अगर अंडर वेट है तो कार्डियो ना ही करे तो बेहतर है। इसे कार्डियो में फैट लॉस ज़्यादा होता है। अब जब तुमने स्टार्टिंग जिम ज्वाइन किया था जर्नी में, तो उसमें स्टार्टिंग में तुमने क्या मिस्टेक्स किया था? तो मैंने मिस्टेक्स ये किया था कि मैंने पहले अपना कुछ जानकारी मुझे था, अच्छा, नॉर्मल है। नॉर्मली मतलब मुझे लगता था कि घर के खाना ही समझ लेंगे, ये बात सच है भाई कि अगर जिम जा रहे हो तो अपने ऊपर खर्चा करना पड़ता है। हाँ, और उसमें पैसा लगता है। राइट। बस तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो खुद का कमाई कर रहा है, मतलब खुद से अगर पैसा कमा रहा है, वही जिम जाए तो बेहतर है। यार घर वालों से तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना पैसा रहता है तो अच्छा रहता है, परिवार में फैमिली पर लोड नहीं पड़ता है। हाँ, वो नहीं पता, क्योंकि जब आप बॉडी बनाते हो तो हम उसी में जिम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं, ये आपकी बॉडी की रिकवरी है, इसमें आपको बहुत से हेल्थ की ध्यान देनी होती है, उसमें भाई पैसा तो फूकना होता है। उसमें सप्लीमेंट मिलेगा, अगर तुम अगर क्या कहता है सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन क्रिएटिन अगर ये नहीं भी ले रहे हो तो तुम्हें सब विटामिन से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत वाइटल है, विटामिन कैल्शियम ये सब तो बहुत जरूरी है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी सोच सकते हैं, मतलब कितने लोग होते हैं ना कि इंस्टा यूट्यूब पे देख के वर्कआउट करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे देख के एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट करना चाहिए? जो भी ऑडियंस जो भी देख रहा है उनके लिए, जो बिगिनर है उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। अगर जो कर रहा है उसको 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसको फॉर्म पता रहता है, उसको बड़े से माइंड में उसको टेंशन रहता है, वो कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि कैसा फॉर्म करना चाहिए। जो बिगिनर है उसको नहीं करना चाहिए। मैं ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा, मतलब उस बिगिनर के लिए क्या करना है? ऑडियंस को बता दो बिगिनर है वो क्या बिगिनर को अपने ट्रेनर के अंडर ही में काम करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी ट्रेनर उसको बढ़िया से फॉर्म बताएंगे, उस अपना ट्रेनर की नज़र में रहेगा। हाँ, ये बेस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको क्या है कि आपको ट्रेनर की बहुत नीड होती है, ट्रेन करना है, ठीक है, आपको ट्रेन करके बताया कि हाँ ये ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है। ट्रेनर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, तो आप उसकी नज़र में भी रहोगे तो आपको बढ़िया से बताएगा। अच्छा, बहुत मेन पॉइंट आते हैं, मेन पॉइंट टॉपिक बात करते हैं, डाइट। पता है जिम के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बॉडी बनाने में डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्कआउट? दोनों कुछ बता आपका? दोनों भाई देखो, डाइट होता है वो कितने सारे लड़ाइयों का कंप्लीट नहीं होता है पैसों की वजह से और कुछ फैमिली दिक्कत की वजह से, ठीक है। और बात रहा वर्कआउट, तो वर्कआउट बढ़िया करना चाहिए, अब ये नहीं कि वो ओवरवेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और डाइट बनाना, तो डाइट के लिए तो खाना खाना चाहिए, और कुछ अलग से अगर ऐड करना चाहो तो नॉर्मल जो सब पता है पनीर अंडा ये वगैरह सब खा सकते, प्रोटीन बस ये सबसे तुम सोया चाहिए, ये सबसे प्रोटीन मिल सकता है। मेरे को ये लगता है स्टार्टिंग में अगर कोई जिम में रहेगा, अगर डाइट वर्कआउट तो आपको 40% वर्कआउट और 60% डाइट देना है। हाँ,
क्योंकि से बोलो 70% डाइट और 30% वर्कआउट। हाँ। क्योंकि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं जिम नहीं भी जाता हूँ, अगर डाइट बढ़िया करता हूँ, मेरा बॉडी फिट रहेगा। हाँ, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी है रिकवरी वो पेट से ही करती है, जिसमें अगर आप अच्छा फूड कंज्यूम करते हो, अच्छी डाइट है, तो आपकी ऑटोमेटिकली एनर्जी बूस्ट रहेगी और आप वर्कआउट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। अच्छा, एक और बात पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट है जो अभी देख रहा है, जिसको जो पढ़ाई कर रहा है, जो जिम नहीं जा सकता, उसको उसके लिए लो बजट डाइट क्या हो सकता है, घर पे क्या खा सकता है लो बजट? लो बजट नहीं कर सकता है कि मेरा तो घर का खाना है, और लो बजट में यही बोलूँगा कि सोया चंक्स है वो काफ़ी मतलब आराम से मिल जाता है और सस्ता रहता है, ठीक है, और अफोर्डेबल रहता है। और पनीर भी खा सकते हो, एग्स भी खा सकते हो, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी खा सकते हो, अपना आराम से हो जाएगा, तुम ये अफोर्ड कर सकते हो ये सब चीज़ें। और चना भी खाओ, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये सब तुम्हें लिए तुम्हारे आँख के सामने है, ठीक है, तुम ये सब ले भी सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सस्ता है। और बात रहा जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम सप्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये स्टार्टिंग है कि मेरे पास इसमें बहुत से कमेंट्स आए कि मतलब जो स्टूडेंट है, जो घर पे जो जिम नहीं जा सकता, उसके लिए लो बजट, तो उसके लिए घर का ही खाना बेस्ट है। घर का खाना बेस्ट है, और बाहर का बंद करते हैं। बाहर का मतलब बाहर से बोल रहे हैं। बाहर के बहुत मैं सारे देखता हूँ पता नहीं क्या, लोग जिम जाते हैं, फ्रेंड कुछ जिम जाते हैं, तो बाकी सब लोग जिम जाते हैं अच्छे तरीके से, तो पता है मतलब जिम से बाहर आ रहे हैं, कोई बर्गर में पिट रहा है, कोई चाउमीन में पिट रहा है, कोई फास्ट फूड खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है। हाँ, तो भाई इससे क्या होगा? बॉडी बेकार हो जाएगी। वही कहते हैं भाई, वर्कआउट कर रहा है जिम में जाके, अपना 1 घंटे ले रहा है, बॉडी को पंप कर रहा है, बट वो बाहर आके वही घास फूस खा रहा है, क्या होगा? बेकार है भाई। तो मैं तो कितने सारे अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई क्या कर रहा है, बोला कि भाई डाइट ले रहा है, भी ले ले। अच्छा, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं इंडिया की बोल रहा हूँ, जब लोग जिम जाते हैं स्टार्टिंग में बेसिकली, या फिर कभी भी, तो जब वो प्रोटीन लेते हैं तो घर पे पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं, जो भी लोग के भाई पाउडर है, वो कर रहे वो कर रहे, तो मेरा ये है कि प्रोटीन जरूरी है कि नहीं है? भाई प्रोटीन जरूरी है, खासकर जो बाहर का तुम फालतू खाना खा रहे हो, जो रिफाइंड ऑयल रहता है, वो तुम्हारे बॉडी के लिए सबको पता है कि वो खराब होता है। और बात है प्रोटीन, तो प्रोटीन के रिसर्च करके ले सकते हो। पनीर रहता है, पनीर का जो पानी निकलता है, जो हम लोग फेंक देते हैं, वही फैक्ट्री में उसको बढ़िया से रिफाइन कर कर उसी को मतलब कम से कम आई थिंक 7 से 8 या 10 लीटर का वो कुछ तुमको प्रोटीन ग्राम मिलता है। भाई सही में तुम सर्च करके देख सकते हो। अरे मेरे को कसम से नहीं पता था इसका। नहीं, मैंने देखा। मतलब जो घर में हमारे पास चीज पड़ा है, जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं, उसी से प्रोटीन का डब्बा बन रहा है, क्योंकि तुम्हारा अमाउंट तुम्हारे पास कम रहता है। हाँ। और जो फैक्ट्री वाले रहते हैं उनके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसका मतलब कुछ क्या कहता है किलो में तो कुछ ग्राम प्रोटीन आता है, समझे? हाँ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है तो उसमें प्रोटीन बताओ, जो घर में हमारी चीज़ है उसको वेस्ट कर रहे हैं। आपका पनीर भी बढ़िया ही चीज़ है, बट उसका पानी बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ प्रोटीन से रिलेटेड, मतलब जब जिम जा रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, क्या उसमें सिर्फ घर का खाना ही इनफ है? नहीं, उसको अलग से कुछ लेना पड़ेगा भाई। अलग से? बाहर से कुछ जैसे कि लाइक सप्लीमेंट में तो अगर उसके पास पैसा है, अगर उसके पास पैसा अच्छा खासा है, मतलब वो कुछ खर्चा कर सकता है बॉडी के ऊपर, तो क्रिएटिन और क्या कहते हैं प्री प्रोटीन ये सब ले सकते हैं। और सप्लीमेंट के तौर पर वो बाहर में क्या कहता है कुछ विटामिन और कैल्शियम और अन्य क्या कहता है कोई। हाँ, मैंने ऐसे ही वेट पढ़ा था, जो जिम जाते वर्कआउट करते हैं वो घर का खाना खाते हैं, तो मान लो चिकन सोया कुछ भी हो गया, तो उनमें क्या है ना कि उनमें पता नहीं कितने थाउजेंड ऑफ कैलोरीज खाना पड़ता है, पर जो प्रोटीन है या फिर क्रिएटिन है, उसमें 1 स्पून ही ऐसा है कि आपकी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर करता है। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे कितना सारा प्रोटीन रहता है, जिसमें 1 स्कूप में इतना ग्राम प्रोटीन रहता है, तो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक में तुम्हारा कंप्लीट हो सकता है, समझे? और बात रहा सिर्फ खाना खा रहे हैं तो वो इनफ नहीं है, वो बहुत कम रहता है। हर खाना एक बढ़िया है कि तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए बढ़िया है, बट उसके लिए तुमको अलग से कुछ ऐड करना पड़ेगा। पर्सनली अगर तुम जिम जा रहे हो, सैलेड ले सकते हो, वो बहुत बढ़िया रहता है, सोया चंक्स, पनीर, अंडा। और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम सब खाते हो, तो नॉन वेजिटेरियन में तुम चिकन, एग्स, मछली ये सब खा सकते हो, बहुत बढ़िया होता है। और अपने लिए ओमेगा 3 भी फैटी एसिड लिए होता है, वो बहुत हम लोग बॉडी के लिए बढ़िया होता है, वो भी ले सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है। मतलब जितना पैसा होगा उतना बॉडी रिकवर होगा। ये कैसे नहीं है, पैसा कोई तो नहीं है भाई, क्योंकि रीजन ये है कि मेरा पैसा मेरे पास है नहीं भाई, मेरा
मेरे से पैसा नहीं मांगता, मेरे पास भी नहीं। हाँ, मैं जो भी है मैं बस एक चीज के लिए पैसा मांगता हूँ, जिम का फीस करने के लिए। बाकी जो भी डाइट है मैं खुद से लेता हूँ, मेरे पास जो पैसा होता है उसी से खुद भी कुछ पैसा मैं काम करता हूँ, मतलब ऑनलाइन के जरिए। उसकी वजह से मैं क्या कहता है अपना डाइट डाइट में एग्स हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया और कुछ सप्लीमेंट्स हो गए, विटामिन कैल्शियम, ये मैं खुद से बाहर से जाकर लेता हूँ। और नॉर्मली जो छोटे मोटे हैं बट उससे प्रोटीन लेना। हाँ, मैं रोज में सोया चंक्स खाता हूँ और कभी कभी चना भी खा लेता हूँ और सैलड अपने डाइट में ऐड कर लेता हूँ। सर हाँ, और फ्रूट्स भी खा सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ होता है। कितने लोग नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि डाइट के नाम पे उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, बट है तो बहुत। मतलब चीजें बहुत है, बस नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी है। नॉलेज नहीं था बस आसपास से आपके घर में ही ऐसे छोटे मोटे अमाउंट से लोग से आ जाते हैं, बट नॉलेज नहीं है। हाँ, तेरे लिए क्वेश्चन पूछना, तूने कभी चीट किया है, मतलब आवश्यक से ज़्यादा कभी खाना खा लिया हो, मान ले तेरे को इतना खाना था, दूसरी ज़्यादा खा लिया, तो भाई फिर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी इससे ये ऐसा हो चुका है। जैसे डाइट में चीट करना नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब अगर तुमको कोई ड्रीम फिजिकल अचीव करना है तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग शादी में जाते हैं, इधर उधर पार्टी करने जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग का जो डाइट रहता है वो चीट हो जाता है। हाँ। किसी को हम कुछ खाने के लिए देंगे तो बस वही रहता है, जो ऑयल रहेगा पूरा चना वगैरह सब रहेगा, तो वो सब खाने ही पड़ेगा, क्या करोगे? नहीं वही कितने लोग देखता है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर जो भी करते हैं, वो खाना रहता है इतना ना, मतलब स्टार्टिंग में उनको लगता है कि मैं ज़्यादा खा लूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी और ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, और प्रोटीन के नाम पे क्या करते हैं, जाएंगे बाहर में मोमोज डाल देंगे, पूरी पेट डाल देंगे, कचौड़ी डाल देंगे, चावल खा लेंगे, ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ये सब एक है, मतलब तुम सोचते होंगे कि ऐसा बॉडी में हाँ। बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा नहीं। बॉडी क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी प्रोटीन चाहिए अगर उससे आप ज़्यादा पोस्ट करोगे तो बॉडी में रिकवरी कैसे करेगी? बॉडी रिकवरी करने के लिए तुमको नहीं चाहिए कि वो चीज़ लेना पड़ेगा जो तुम्हारे मसल्स के लिए, बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि नहीं देखिए, अगर जिम तुम ज्वाइन किए हो तो ये बात सच है कि तुमको अपने बॉडी के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। जस्ट एक मैं मेजर टॉपिक आता हूँ जो जिम के लिए नहीं बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड के लिए। अगर कोई जिम जा रहा है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन? अगर मैं एक तरीके से अगर बोलूँ तो दोनों ही चीज़ें। रीज़न ये है कि कंसिस्टेंसी तुम रोज करना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपने डाइट से चीट नहीं करना है। चीट अगर तुमको अगर अपना ड्रीम फिजिक अचीव करना है उसके लिए तुमको रोज कंसिस्टेंसी अपने लगातार जाना चाहिए, ठीक है? और अपने जिम से कभी भी क्या कहना लापरवाही नहीं करना है। और बात रहा डाइट, उसके डिसिप्लिन करना है, ठीक है भाई? और जो भी सेट मारो, जो भी वर्कआउट करो, पूरा जोश करो, फोकस के साथ किया करो, मैं देखो बोलूँगा भाई। मतलब दोनों जरूरी है, अगर आप कंसिस्टेंट हो बट आप डिसिप्लिन राइट। मान लो अगर आप जिम जा रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, बट डिसिप्लिन ये मैंने लगता है कि आप डाइट कैसे ले रहे हो, वर्कआउट क्या कर रहे हो, क्या आपको जो फिजिक्स चाहिए उसके लिए रेगुलर एक काम रेगुलर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कितने लोग होते हैं कि जस्ट बात के मोटिवेट हो गए, तो मोटिवेशन कितने दिन चलता है आपके लिए? मोटिवेशन भाई अगर तुम ले रहे हो, जैसे कि कितने सारे बंदे ऐसे होते हैं, तुम रिलेट करोगे, मोबाइल में देख लिए कि बंदा मार रहा है 100 किलो 150 किलो, हाँ। तो उन्हें सोचता है कि मैं भी मारूंगा, तो जिम जाते हैं 1 महीने के लिए, लेके 3 महीने का मेंबरशिप ले लेंगे, फिर सोचेंगे कि मैं भी लगातार जिम जाऊंगा। उन लोगों का जोश मात्र 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। 2 दिन भाई ये बात सच है, मैंने आपके सामने कितने सारे अपने दोस्तों को देख चुका है। बोलो मतलब मेरे से बोलेंगे क्या, भाई मैंने आज मोबाइल में देखा था, फोन में देखा कि बंदा इतना वेट मार रहा था, आज मैं भी नहीं मारूंगा, मारेगा। अगला दूसरा दिन वही स्लो, वही वीकनेस, वही फिर खत्म हो। और मैंने देखा है कि ये फिटनेस के लिए नहीं है, मैंने हर एक फील्ड में और आपने भी हर एक फील्ड में देखा होगा कि मोटिवेशन आपको पुश करेगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बट फिर आप वही रूटीन में आ जाओगे। मोटिवेशन क्या है कि आपको फीलिंग करने के लिए आप अंदर से डिसीजन ले वो टेम्पररी होते हैं। हाँ, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। हाँ वो तो है। अच्छा एक चीज बता दो, जिम जाने का ऐसा कभी हुआ है तो जिम जाने का मन ना किया और उसमें पूरी क्या किया? भाई ऐसा ये बात सच है, कभी कभी ऐसा होता है, रोज नहीं होता है।
कभी-कभी जिम जाने का मन नहीं करता है। अंदर से तो फीलिंग आता है कि जिम मत जाओ, छोड़ दो, आज मन नहीं कर रहा है, वेट नहीं उठाने का मन कर रहा है, जिम का फेस देखने का मन नहीं करता है। बट उस जगह पे मैंने खुद के लिए अपने निकाला था कि अगर जिम जाने का मन अगर नहीं कर रहा है, वेट उठाने का मन नहीं कर रहा है, तुम एक काम करो, जाओ जिम, कुछ करो मत, बस बैठ जाओ और लोगों को देखते रहो कि जो लोग जिम कर रहे हैं। तुमको खुद ब खुद मन कर रहा है कि चलो अब जिम किया है, क्योंकि वो लोग जो वर्कआउट करेंगे ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसा ऐसा आएगा थॉट कि मैं भी वर्कआउट करूंगा। लेकिन इससे ये जो है कि एटमॉस्फेयर जैसे वहां का रहेगा, तुम खुद उसी में बदल जाओगे। ये बात सच है। तो मैंने ऐसे किया। हां, किया मेरे को बंदे का मन नहीं किया जिम जाने का, तुम जिम जाने से बोलते चल बैठ लेता हूं, गया बैठा, अब लोगों को देखा इन्वॉल्वमेंट है, स्टार्ट हो गया। और मैंने अपना जिम कंप्लीट करके आया नहीं। हम मतलब अपनी जिम से देखो घर जिम से मतलब एक चीज बोलता हूँ, इसने बहुत अच्छी बात बोली कि इसका जब बंदी कर ये कुछ नहीं बोला, माइंड में पता चल बैठेंगे नहीं करेंगे, बैठा था इन्वॉल्वमेंट मिलता था, स्टार्ट। तो मैं यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे यूजर्स को, व्यूअर्स को जो देख रहे हैं, कोई मन ना करे बट ट्राई करो कि चलो बैट लूंगा नहीं करूँगा, ऑटोमेटिकली वो मुड़ जाएगा। कोई तुमने बताया तो हो गया। चल ठीक है सर, एक चीज बात करता हूँ, कोई मान लें किसी को बंदे को वो हर चीज करना है, वो मोटिवेटेड है बट वो मोटिवेशन से अपने आप को लगता है कि मैं इसको डिसिप्लिन बिल्ड करूँ, मैं और अच्छा करूँ, वो डिसिप्लिन बिल्ड कैसे कर सकता है? ब्रो डिसिप्लिन बिल्ड वो ऐसे कर सकता है कि अपने आप में चेंज करने के लिए सबसे पहला बात तो कोई चीज में अपने लिए माइंडसेट बना सकता है। माइंडसेट बहुत है, माइंडसेट बनाएगा तभी काम कुछ होगा। और वो सोचेगा कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं होना है। सबसे पहले तुमको खुद को चेंज करना पड़ेगा, मैच्योरिटी बनाना पड़ेगा अपने अंदर, माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्म करना है कि लोग देखें तो बोले कि हाँ भाई क्या तुमने ट्रांसफॉर्म किया है। हाँ, अपने आप में चेंज करना बहुत जरूरी होता है। मतलब तुम किसी फील्ड में हो या फिर किसी फील्ड में हो, तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं, तुमको अपना सबसे पहले मेंटालिटी विजन अपने माइंड में क्लियर करना है, माइंड को स्ट्रांग करना, माइंड को स्ट्रांग करना है, माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा, देन मोटिवेशन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। मेरे को भाई क्यों करना है ये क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इम्पैक्टफुल चीज है मेरे को लगता है, क्योंकि माइंडसेट बनाना, अपने माइंड को स्ट्रांग करना एक बहुत बड़ी बात होता है। मैंने अपने आप को खुद किया था, क्योंकि मैं तुमको अपना एक पर्सनल बात बताता हूँ। मैंने अपने जिम के शुरुआती दौर में जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, भाई लिटरली बता रहा हूँ, एक हफ्ते मतलब जिम ज्वाइन किया, उसके दूसरे तीसरे दिन से ही मेरे बॉडी में इनफ पेन हो रहा था और ऊपर से नहीं चल रहा, एक गिलास का पानी नहीं उठ रहा था। एक गिलास का पानी, और एक गिलास का पानी ब्रीथ नहीं करेगा, ऐसा हो रहा था यहाँ पर बाइसेप पर, फोरआर्म पर, यहाँ पर नकल्स पर ये पेन हो रहा था। मेरे माता पिता ने बोला कि पापा मैंने कि जिम जाना बंद कर दो तुम, क्योंकि बॉडी पेन हो रहा है, वो देखा नहीं है ऑफ कोर्स, माता पिता है तो बोले कि जिम में जाओ। लेकिन मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया मेंटली, फिजिकली तो अब हो चुका हूँ, मेंटली उसी से रहता है। मेंटली मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया कि नहीं, मैंने बोला भाई बस नहीं, मैं जाऊंगा जिम लगातार जाऊंगा। आज मैं यहाँ पर चुका हूँ, मैंने जिम स्टार्ट किया लगभग 2-3 साल से, कैसे हो चुका है 2-3 साल से स्टार्टिंग में, बट तेरा एक डिसीजन क्लियर था, मतलब तू सोचा तो अपने आप में एक जिद्दी बंदा था कि भाई पेन हो दर्द हो जो करना है, मतलब अंदर से होता है मर्द टाइप का, जिसको बोलते हैं बेसिकली। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? तो जिम कर रहा है उसको लगता है कि रिजल्ट कितना है, रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, तेरे को आने में कितना टाइम लगता है? भाई मेरे को रिजल्ट आने में मुझे 6 महीने, मतलब 6 मंथ में अपने बॉडी में कुछ चेंजिंग दिखेगा, कुछ मैं कुछ ही बोलूँगा, ठीक है। और 1 साल, मतलब 1 साल के अंदर मुझे अपने बॉडी में फुल चेंजिंग दिखने लगा था। मतलब 1 साल, मतलब किसी को अच्छा नॉर्मल चेंज चाहिए अपने बॉडी में तो उसको 1 साल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 1 साल अगर है तो उसको अपनी बॉडी में कुछ चेंजिंग दिखेगा। तुम कितने लोग डायलॉग मारते, तुम ये सुनेगा, तुम रिलेट करेगा कि भाई मैं जिम 2 महीने बना लूंगा, 3 महीने बना लूंगा, तेरे से बढ़िया बना लूंगा। हाँ बोलता है ना, 5 साल से किया है, 3 साल से कर रहा है, कुछ लोग मोटिवेट हो जाएंगे, अपने को बोल देंगे तू बॉडी पे कर रहा है, देखो मैं 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में तेरे साथ भाई कैसे करेगा तू? करेगा नहीं, होगा कोई नहीं करेगा नहीं, प्रैक्टिकल के बात क्या है बस ये बात। चल ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मसल गेन वर्सेस फैट लॉस, ठीक है। मान लो पतले लोग जल्दी बॉडी कैसे बना सकते हैं, जो थिन लोग हैं जो पतले हैं उनको बॉडी बनाना है तो कैसे जल्दी बना सकते हैं, उसके लिए क्या है,
कैलोरीज डेफिनेट से बढ़ा जाता है और प्रोटीन लेकर प्रोटीन कैलोरीज जैसे कि मान लो मुझे जो कैलोरीज नहीं करना है लाइक मेरा वेट है ठीक है तो मुझे कोई भी फैट वाला चीज़ नहीं खाना है लाइक चावल नहीं खा सकता हूँ ठीक है इनफ चावल नहीं खाना है और घी जो रहता है वो मैं नहीं खा सकता हूँ आलू उसमें गुड फैट रहता है लेकिन वो भी मैं ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ ठीक है और लाइक बहुत सारे मतलब कि आलू और दही हो गया जैसे कोई मिक्सचर हो गया पनीर में ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ पनीर इसलिए वो ज़्यादा बहुत वेट बढ़ेगा उसमें कैलोरीज ज़्यादा रहता है प्रोटीन कम रहता है ठीक है और बात करना है क्या करता है एक और है दही दही में लिमिट में खाओ तो मेरे लिए बेहतर है हाँ मतलब भाई जो पतले लोगों उनको मसल्स गेन करना है तो कोई चीज़ अवॉइड करो मसल नहीं करना है तो वो लोग ये सब खा सकते हैं जो पतले लोग होते हैं जिनका वेट कम रहता है लेकिन मैं ये सब चीज़ नहीं खा सकता हाँ लेकिन जो मेरे लिए नहीं है उन लोगों के लिए हाँ उन लोगों के लिए हाँ मतलब अपोजिट है जस्ट अपोजिट अच्छा वैसे मोटापा कम करने का सबसे सीक्रेट चीज़ क्या है जिसको मुझे मान लो जो थ्री मोटापा है बैली फैट है तो उसके सीक्रेट क्या है उसको क्या करना चाहिए जिसको अपना वेट कम करना है वेट इसमें फैट ज़्यादा है फैट लॉस करना है डाइट और कार्डियो और क्या कहता है जिम जी ये तीन चीज़ करेगा उसका वेट लॉस होगा क्योंकि मैंने खुद किया है लेकिन ट्रेनर का बात सुनते हुए भी मैंने लगभग आई थिंक जहाँ तक लगता है मुझे 2 या 2.5 महीने में मेरा 10 किलो वेट कम किया क्या 10 किलो वेट 2 महीने में 2 नहीं 2.5 या 3 महीने में मान लो कि हाँ भाई 3 महीने में मान हाँ 3 महीने में 3 महीने में 10 किलो वजन इतना फास्ट इसलिए क्योंकि भाई मैं मतलब कि अब जो जिम ट्रेनर था तब जाना सुना था और कुछ हफ्ते में 2 से 3 बार गुनगुने पानी में नींबू का वो भी पीना था नींबू का पानी हाँ सुबह बहुत ज़्यादा जरूरी था नींबू का पानी मतलब जैसे क्या करें नींबू का गुनगुना पानी और नींबू का गुनगुना और तुम्हारा फैट को काटता है लेकिन फैट लॉस करने में सबसे बढ़िया चीज़ होता है एक और ग्रीन टी भी किया था ग्रीन टी पिया था कभी चीज़ मान लो आज मैंने ग्रीन टी पिया कल मैं नींबू पानी पीऊँगा फिर परसों ऐसे करता ठीक है और अपना कैलोरीज और अपना डाइट के प्रति मैंने बहुत सीरियस था इसलिए मेरा वेट जल्दी कम हुआ मान लो 3 महीने के अंदर मैंने 10 किलो मतलब वेट कम किया भाई ये तेरा याद नहीं आ रहा भाई इससे 1.5 साल पहले का मैं शॉक हो गया भाई माने तो 3 महीने में तू 10 किलो वजन एकदम फास्ट मतलब कम कर लिया ये बहुत खाना भी कम कर दिया हाँ अच्छी बात है धीरे अचीवमेंट है ना तूने मतलब किया भी ना पड़ा अच्छा एक और मैं बात पूछूंगा तेरे लिए स्टार्टिंग में मान ले कुछ भी हो कार्डियो कितना जरूरी है बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कार्डियो तो जरूरी है क्योंकि अगर कार्डियो करोगे तो तुम्हारा जो एक्सेस फैट है ना वो निकल जाएगा बस ये कार्डियो हो और वही तुम जब जिम करोगे तो तुम्हारा मसल बिल्ड होगा और प्रोटीन लोगे तो तुम्हारा मसल रिकवरी भी होगा मतलब हर जगह से तुम्हारा फायदा ही है और 100% हाँ कार्डियो करना चाहिए जब मान लो एब्स के लिए कर लो नहीं तो फिर अपना साइड फैट के लिए इसलिए ये कभी ज़्यादा नहीं बहुत ज़रूरी हाँ कार्डियो से तो बात याद है यार मैं देखा हूँ मैं मान लो जिम गया मैंने भी देखा है स्टार्टिंग में जो बिजनेस आते हैं ना वो कार्डियो नहीं करते हैं वो आते हैं जिम में डायरेक्ट मशीन पे या फिर किसी चीज़ पे लग जाते हैं ये गलत बात है जाओ और जिम जा रहे हो तो तुम्हारा कार्डियो है ट्रेनर ने अगर तुम्हें बोला है कि हाँ कार्डियो तुमको करना है तो कार्डियो करो लेकिन उसके पहले वार्म अप करो कम से कम 10 से 15 मिनट का ये बहुत जरूरी हाँ मेरे को अभी वार्म अप तूने बोला वार्म अप मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो कार्डियो करने जा रहे हो या फिर जिम जा रहे हो अगर आप 10-15 मिनट पहले वार्म अप कर रहे हो तो आपकी बॉडी पंप हो जाएगी और रेडी हो जाएगी एक्सरसाइज के लिए हाँ सही बोल रहे हो मान ले बंदा है उसको जिम करना है वो गया ना वार्म अप किया ना कार्डियो कर रहा है स्टार्ट किया तो उसके लिए भाई बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी भाई अचानक क्या कर रहा है ब्रो इसमें रिस्क भी रहता है तुम्हारा बॉडी पेन हो जाएगा हाँ अन्य अनचाहा जगह पेन हो जैसे लाइक तुम्हारा यहाँ पर बोन में हो जाएगा एल्बो जॉइंट में पेन हो जाएगा ये तुम्हारे लिए बहुत बेकार बात हो सकता है तुम जिम नहीं आ पाओगे तुम हो सकता है तुम्हें सीरियस इंजरी भी हो जाए हो सकता है इसलिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है मतलब ये छोटी छोटी सी बातें बहुत इम्पैक्टफुल है जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं नहीं करना चाहिए वो गाइडेंस मिलना चाहिए अपने ट्रेनर का बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा एप्स बनाने में सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है एप्स मतलब आजकल जितने भी होते हैं उनको बॉडी बनाने का मतलब लगता है कि भाई मेरे 6 एप्स हो 4 एप्स हो ऐसा होता है ना तो उनकी सब उनकी हेल्प कर देता है एप्स बनाने में सबसे मुश्किल प्रॉब्लम क्या है लाइक डाइट अगर तुम्हारा अच्छा है भाई डाइट तो तुम लोगे पेट खुद कम हो जाएगा लेकिन मैं अपना डाइट से चाहता हूँ तो
एक स्टेज तो इमोशनल हो जाता है, मतलब गलती कुछ हो जाती है मेरे से, कभी हाँ अपने टाइम से गाइड करने नहीं पाया, तो वो हो सकता है तुम्हें मुझे इंसान लगता है है। फिर से बोले। हाँ भाई तो गलती कभी कभी हो जाता है, मतलब उतना सीरियस होकर थोड़ा इसलिए कि कंपटीशन अभी नहीं जाना है, जब जाना होगा तब देखा जाएगा, अभी फिट रहना है, मुझे हेल्दी डाइट लेना है, मतलब अच्छा खाना खाना है, बाहर नहीं खाना है। कभी कभी ऐसा होता है भाई कि मन कर रहा है कि मैगी खाना है, पास्ता खाएगा, तो एक बार खा लो तो कुछ हो नहीं रहेगा, खा सकते हो एक बार, खा सकते हो एक बार करना। हाँ एक बार खा सकते हो, क्योंकि ये होता है कि मन मार के कोई काम नहीं करना चाहिए। अरे एक बार से मेरे एक पॉइंट में है, क्या? मैंने बहुत सारे देखा है, तुझे भी देखा होगा, स्पेशली इंस्टा रील में अच्छा। कुछ होते हैं थोड़े नए जिम वाले, अच्छा कहीं शादी में हम लोग जिम का टी शर्ट पहनेंगे, अच्छा टाइट लोअर डालेंगे, फिर टी शर्ट डालेंगे, अच्छा। जिम में जाएंगे ना, सॉरी शादी में जाएंगे, तो दिखाते हैं रील्स में कि खाना नहीं खाएंगे, हाँ। सैलेड बना लेंगे, हाँ। लोग डालेंगे, खाएंगे, भाई मैं जिम कर रहा हूँ और मेरा डाइट अच्छा है। ब्रो और ये इतना फेक चलते हैं ना, इतना फेक चलते हैं, पूछो मत। मैंने एक देखा था, तुमने भी देखा होगा पहले, वो बंदा रील्स में अपने फ्रेंड के शादी में गया, हाँ 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर क्या किया, पानी पी रहा है, मेरा फ्रेंड हाँ। से बुरा लगा, मैंने उसमें एक पानी पी रहा था। ब्रो मतलब ये मैंने देखा था, वो नहीं थे कि बंदा जो था फालतू का ढींगा मारा था, हाँ। ऐसा नहीं कर रहे, मतलब नहीं कि तुम दिखावा कर रहे हो कि हम जिम जा रहे हो अपने इसके बहुत ज़्यादा सीरियस डाइट के प्रति, भाई क्या किए तुम, मतलब वहाँ पर गए अपने दोस्त के 100 किलोमीटर दूर, तुम खुद बोल रहे हो 100 किलोमीटर दूर भी है बंदा वो, ठीक है, और कुछ खाया नहीं, बोल रहा है कि नहीं ये ऑयली फूड है, ये ब्रो इतना दिखावा नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना। कुछ खा सकते हो, लेकिन देखो ये चीज़ किसके लिए सीरियस है, जैसे कि जो हम देखते हैं मिस्टर ओलंपिया जो लोग करते हैं कंपटीशन लेवल पर, इंटरनेशनल नेशनल, उन लोग के लिए ये सब उसके लिए बहुत serious है। important है। ब्रो हम लोग जैसे नॉर्मल जो बनते लोग हैं उन लोग के लिए डाइट कभी खा सकते हो। अरे भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं 100 किलोमीटर जा रहा हूँ, एकदम दिखावा तो कंटेंट चाहिए, कंटेंट बना लो। अरे उन लोग के लिए कुछ भी चाहिए, कोई भी फालतू उनके लिए क्या है, उनके लिए बॉडी बनाना एकदम नहीं, उनके लिए है कि दिखावा करना, लोगों को ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ ना, मैं बाहर से हूँ ऐसा, इंटरव्यू भाई मजबूत कमजोर रहेगा पर बाहर दिखावा करेंगे, हाँ भाई वो तुरंत फैक्ट ऐसा चीज है। एक आते हैं आप सबसे बेस्ट चीज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने भी देखा है, जब जिसे लोग बोलते हैं प्रोटीन को पावर, नॉर्मली हम हाँ मैंने सुना है ऑर्डर होता है, नॉर्मल सब होता है, जिसको नॉलेज नहीं है वो हाँ अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोटीन पाउडर सेफ है या नहीं? भाई देखो प्रोटीन पाउडर कितने सारे लोग सुने होंगे कि एक बंदा है प्रोटीन ले रहा था, उसका लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, मतलब कैंसर हो गया, क्या तो प्रोटीन लेने को उससे भाई लोकल प्रोटीन होगा तो क्या होगा। हाँ तुम्हें मैं एक फैक्ट बताता हूँ, कोई भी प्रोटीन लो, कोई भी तुम्हें 2000 के अंदर में भी प्रोटीन मिल नहीं सकता, 200 2000 2200 इतना के अंदर में तुम प्रोटीन वे प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये लोग 600 700 500 800 अभी हम लोग ले रहे हैं 1200 में 1000 में, तुमको वे प्रोटीन ले रहे हैं भाई, जस्टिफाइड कुछ चीज होता है ना मेरा, तुम बिना उस रिसर्च किए कि कैसा हमारे बॉडी पे क्या असर डालेगा तुम ले रहे हो, और क्या कहता है एग्जाम लगा प्रोटीन पाउडर पे नहीं लिखा है, प्रोटीन पाउडर लेना है प्रोटीन पाउडर मेरे ख्याल से प्रोटीन पाउडर बेकार नहीं होता है, ये मैंने लगता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, किस कंपनी का किस चीज का यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर भाई देखो 600 का 700 का यूज कर रहा है और कोई बंदा 10,000 का यूज कर रहा है, तो डिफरेंस क्लियर है ना। हाँ तो तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो मत लो, क्या मत लो तो आया तो लेना, जो है तो अपना सब घर का खाना खाओ, तुम्हारे पास ट्रेनर से अपना नॉलेज हो कि हाँ कि मैं प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए क्या ले सकता हूँ, वो तुम्हें खुद बताएगा कि हाँ तुम ये कंप्लीट करके अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तेरे पास मान लो भाई कोई देख रहा है उसके पास प्रोटीन का पैसा नहीं है, मत लो, ये पैसा हो तो पैसा है तो लो, और अपने ट्रेनर के कहना अनुसार चलो कि वो क्या बोल रहे हैं तुम्हारा प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए, वो तुम्हारे लिए बोलेंगे। हाँ अगर वो ये बात लगा कि अगर तुम्हारे जिम की शुरुआती दौर में है, तुम्हें बोले कि हाँ बाबू ये डिब्बा तुम्हें बोले कि ये लो प्रोटीन लो, मत लेना, नहीं, वो मत लेना। नहीं। मेरे ट्रेनर ऐसे मेरे साथ नहीं किए थे, मैं जब गया था मेरे को डायरेक्ट ट्रेनर से खुद बोले थे, मेरे जो टीम ट्रेनर है खुद बोले थे कि नहीं बाबू तुमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस आओ अपना घर का खाना खाओ, जो मेरे डाइट बोले हैं वो लिया करो, घर का खाना बढ़िया से खाया करो, बाहर का छोड़ दो और कार्डियो जिम किया करो। उन्हीं के कहने पे मेरा लगभग 3 महीने में, और मैंने जैसे तुमको बताया था हाँ। मेरा वेट कम हुआ था, मतलब उन्होंने जैसे कि तूने बस कर से काम कर रहे हो ना, क्वेश्चन ना कुछ हेड फॉर मैं मेरे बात ये मेरे को उनकी जैसे बॉडी बनाना अच्छा बहुत तो तू इम्प्रेस हो गया,
उनका बॉडी में हाँ तो गाड़ी अपने ट्रेनर की बात कर रहे हैं ना जो हाँ जिम ट्रेनर देखा है मैंने, मैं भी ट्रेनर बहुत अच्छे लगते हैं, उनका बॉडी बहुत बढ़िया है। नेचुरल। अच्छा क्रिएटिव सच में काम करता है क्या? हाँ क्रिएटिव काम करता है भाई, क्रिएटिव तुम्हारा जो मसल उसमें पंप करने में काम करता है। और जो तुमको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, लेकिन जो क्रिएटिव रहता है वो इतना छोटा मतलब इसको करता है 3 ग्राम का, 2 से 3 ग्राम का। उसको तुम अपने क्या कहता है सोचो कि ये इतनी सी चीज़ के लिए मैं खर्चा करूँगा पैसा, वो उतनी सी चीज़ तुम्हारे बॉडी में बनने में और तुमको खाने में मालूम कितना है भाई, कम से कम 7 से 8 लीटर दूध वो तुमको पीना सात से पड़ेगा। आठ लीटर दूध पीना पड़ेगा। हाँ जो तो possible है। नहीं पॉसिबल है, Possible नहीं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुमको 7 से 8 लीटर दूध पीना पड़ेगा पहला बात, ठीक है? और लगभग 2.5 से 3 किलो चिकन खाना पड़ेगा। कितना चिकन? 2.5 से 3 किलो चिकन। 2.5 से 3 किलो। हाँ। 3 ग्राम प्रोटीन। 3 ग्राम नहीं तो उसमें तुमको 1 ग्राम मिलेगा, 1 ग्राम प्रोटीन। 1 से 1.5 ग्राम। मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल पॉसिबल है। इसलिए क्रिएटिन क्या है कि 1 स्पून में ही उतनी एनर्जी और उतना पंप मिलेगा, तुमको सब चीज़ देगा उसमें, इसलिए क्रिएटिव लोग लेते हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन है जो बिगनर है जो स्टार्टिंग में जब उसको सप्लीमेंट लेने चाहिए जैसे क्रिएटिन हो गया या फिर मान ले प्रोटीन हो गया, डिपेंड करता है कि उसे कितना दिन हुआ है। बिगनर है स्टार्टिंग में पूरा बिगनर है जिसको 5 दिन तक में होगा नहीं उसको नहीं लेना चाहिए, उसको नहीं लेना वो क्यों? सप्लीमेंट तब तक नहीं ले सकता है जब तक उसको जिम जाते हुए 2 महीना 3 महीना ना हुआ हो, क्योंकि बॉडी को पहले फिट बैठना चाहिए। बॉडी को जब तुम्हारा कमी महसूस होने लगेगा लाइक प्रोटीन विटामिन सी सब चीज़ का, तब धीरे देना चाहिए। अब ये नहीं कि 1 महीने जा लो तुम ले सकते हो, नहीं मेरा सलाह लो और मेरे ट्रेनर को भी बोलते हैं मतलब स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए। नहीं स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए, कम से कम 1-2 महीना 3 महीना हो जाए तब हो गया। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ देखिए क्या नेचुरल बॉडी पॉसिबल है? नेचुरल बॉडी बनाना है मतलब कोई सप्लीमेंट नेचुरल भी समझ सकते हैं नेचुरल बॉडी लाइक नेचुरल जिसमें तुम नहीं देखी सब चीज़ खा रहे हो, लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स का तुम पाउडर बना रही हो, जैसे कि हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, शॉर्ट्स में देखते हैं कि कितने सारे क्या लोग करते हैं कि जितना भी ड्राई फ्रूट्स है, जितने प्रकार के मेवा है, सबको मिक्सी में ग्राइंड कर उसमें नहीं होता है कि बढ़िया सा पाउडर बना लेता है। और वो चीज़ तुम अगर खाते हो नेचुरली वो सब चीज़ तुम ले रहे हो तो तुम्हारा बॉडी बन सकता है, ठीक है? और वैसा समझ, लेकिन अब तुम ये सोचोगे कि मैं घर का खाना खाऊंगा और जिम जाऊंगा, सिर्फ घर का खाना और जिम खाऊंगा, बॉडी ऐसा नहीं बनेगा। वो मसल रिकवरी करना पड़ता है भाई, उसके लिए प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन तुम कर सकते हो तुम अपना लाइक पनीर एग्स जैसा मैंने रसगुल्ला में बताया, मैं सब करना पड़ेगा नॉर्मल हाँ। एक चीज पूछना जो मैं तेरे अंदर भी देखा, क्या जिम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है? बढ़ता है कैसे बढ़ता है? देख मैं तुम्हें अपना ही बात बताता हूँ। जब मैं जिम किए मुझे 1.5 साल 2 साल हो गया था, तो लाइक 1.5 साल 2 साल की बहुत ज़्यादा हो गया, 1 साल ही बस हुआ था। मैं किसी भी पार्टी फंक्शन में जाता तो मेरे जितना दोस्त होते ओ भाई क्या बॉडी बनाया है भाई, मतलब दिखता था भाई, दिखता था। और बात रहा तो अब तो मैं जहाँ भी जाऊँ लोग बस देखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। बोलते कॉन्फिडेंस अलग आता है क्योंकि तुम्हारा बॉडी जब बन जाता है तो एक अंदर से आत्मसम्मान बढ़ जाता है और लोग तुम्हें एक नहीं देखिए अच्छे से देखते भी हैं। और इसमें मैंने तो कॉन्फिडेंट होने कि भाई इन 10 लोगों में मैं कुछ डिफरेंट हूँ, मेरा कुछ डिफरेंट लेवल है और अलग होता है और मैं ऊपर हो गया। ये बहुत कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर होता है। मेरे अंदर स्पीकिंग है, मैं कभी जाता हूँ 10-15 लोगों तो उस समय मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट रहता है, बहुत बूस्ट रहता है कि भाई इनसे कुछ डिफरेंट हूँ, इनसे कुछ लोग ज़्यादा पता का नॉलेज नहीं है, बस कॉन्फिडेंस है अंदर से रहता है। हाँ ये होता है, आई होना चाहिए सबको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। कोई स्किल पकड़ो कुछ भी करो उस पर कॉन्फिडेंट हो। चल ठीक है एक पूछता हूँ, जब तुमने जिम स्टार्ट किया स्टार्टिंग से मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? मतलब तेरे सोच मेंटालिटी कैसे आप कैसे हो गए जिम करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा? मैंने शुरुआती दौर में जब जिम स्टार्ट किया था तो पहला बात तो देखिए जैसे मैंने बताया माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और जिम करते 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 ये बात सच है कि तुम्हारे में चेंजिंग बहुत आता है, ये बात सच है। तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा कि लोग तुम्हें देख के बोलेंगे कि ये जो बंदा था मैंने देखा था ये वैसा नहीं है, क्योंकि रीज़न ये भाई कि तुम्हारा बॉडी भी चेंज होगा, माइंड सेट तुम्हारा ये होगा कि अगर तुम जिम करो अपने आप को पुश कर रहे हो, तुम्हारा माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम कोई काम आसान से कर सकते हो।
अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या फिटनेस लाइफ चेंज कर सकती है, लाइफ बदल सकता है फिटनेस? हाँ, कैसा? लाइफ ऐसा बदल सकती है भाई कि तुम अगर जैसे कि तुमने कॉन्फिडेंस की बात किया, जिम कर रहे हो, तुम्हारा बॉडी चेंज हो गया, बॉडी अगर तुम्हारा बढ़िया हो गया तो तुम्हारा अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे पहला बात, तुम किसी से बात करने की शिक्षाओं और वो बंदा तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे लाइक तुम यूँ देखी एक लाइफ लेवल पे पहुंच चुके हो, समझ रहे हो? और बात में लाइफ स्टाइल चेंज करने का, तो तुम अपना डाइट चेंज करोगे और क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ है लाइक तुम अपना डाइट से चीटिंग करोगे और क्या कहते हैं रोज जिम जाओगे, अपना फोकस रहोगे बस, और आलतू फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, समझ रहे हो? समझ रहे हो पब्लिक कौन सा? हाँ ऐसे है तो मैं एक चीज पूछता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट आजकल क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिट इंस्टाग्राम फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये होते हैं या नहीं? मतलब जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इन्फ्लुएंसर फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये होते हैं कि नहीं होते हैं? किसी की बॉडी कॉम्प्लेक्स सिक्स पैक है वगैरह है, कोई वो कर रहा है वो कर रहा है, वो रियल होते हैं कि नहीं होते, क्रिएटिव होता है या फिर कुछ होता है? देख भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट मैं ये तुम्हें रिव्यू कर देता हूँ, जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो लोग इन्हेंस रहते हैं। अच्छा, सभी लोग? सभी को मैं नहीं बोलूँगा, कुछ हमारे 100% 90% 90 आज के लिए आज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आजकल सबको फिजिक्स चाहिए और सब शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं, तुम समझ रहे हो? सबको फिजिक्स भी चाहिए, उसको अर्निंग भी चाहिए, क्या कहते हैं ऑनलाइन दिखाना भी दिखा मेरे पास। हाँ, अब तुम बोलोगे कि जो इन्फ्लुएंसर फिटनेस इन्फ्लुएंसर आज जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो उन लोगों का जो बॉडी है बहुत कम ही है चीज़ों का नहीं है, क्योंकि वो लोग स्टेज पे लोग जाना पड़ता है तो वो लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो इसी से शॉर्टकट है फेक बॉडी रिलेटेड है। तो फेक बॉडी एक्सपेक्टेशन मतलब कुछ करना है बनाना है, फेक बॉडी क्या है, तो उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है? वो डेंजरस इतना हो सकता है कि मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, तुम गिनते गिनते थक जाओगे, इतना डेंजरस होता है। और बात बेनिफिट्स का, तो बेनिफिट जितना है उससे 10 गुना ज़्यादा उसका क्या कहता है डेंजरस है। बेनिफिट क्या तो दिख रहा है? बेनिफिट भाई बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट लाइक तुम्हारा नहीं देगा हार्मोन्स इम्बैलेंस, तुम्हारा शुरू में अगर तुम ले रहे हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा बूस्ट कर देगा, इतना ज़्यादा कि तुम्हारे में नॉर्मल वुमेन से तुम जो पहले थे उससे 10 गुना ज़्यादा तुमसे ताकत आएगा। ताकत मुझे लगता है कि बेनिफिट है पर कुछ टाइम नहीं, बट यही बेनिफिट आगे चल के बहुत डेंजरस हो जाएगा। बहुत डेंजरस होता है भाई, उसमें तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। जो तुम्हारा मेंस लोगों में टेस्टोस्टेरोन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है? तो वो जो होता है कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन रहेगा, ये निकल जाएगा और एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, जैसे उन लोगों का मेन बोक्स हो जाएगा। हाँ, ये सब हो जाएगा और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, लाइक उन लोगों जो जितना भी स्किन है सारा अटक जाएगा कुछ टाइम के बाद। हाँ, कुछ टाइम के बाद ऐसा नहीं होता भाई मेरे को लगता है कि तो बॉडी अचीव करने में 10 साल लगे 5 साल लगे, तो भाई खुद से रियल तो कर, मेहनत कर, उससे फायदा क्या होगा? दिखा रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अच्छा ये पूछता हूँ, एडिटिंग और रियलिटी में क्या फर्क होता है? एडिटिंग तो रियलिटी से हो गया कि कोई इंस्टाग्राम पे फेक बॉडी दिखा रहा है, और रियलिटी उसकी इंस्टाग्राम पे लाइफ कैसी दिखा रहा है, उसकी रियल लाइफ कैसी होगी? ब्रो देखो, वो लोग दिखाता है वीडियो में, हम लोग सुनते हैं कि इसकी लाइफ कितना मस्त है, इसका बॉडी है ये, लेकिन उसके पीछे क्या क्या वो छुपा रहा है वो तुम्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि उनको बस सच्चाई पता चला रात में कितना पेन होता होगा बॉडी को, कितना रिकवरी होता है वो ही बताता है। वो भाई वो बंदा अपना डाइट के लिए कितना ज़्यादा तड़पता होगा, कितना ज़्यादा फोकस रहता होगा, तुम उसका लाइफ देखो, सोचो कि मेरा यही लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ बेटर है भाई उन लोगों के मुकाबले, मैंने देखा है। चल वीडियो को एंड करने से पहले क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को बताना है जो बिगनर देख रहा है, अच्छा एक लास्ट बिगनर को एडवाइस क्या देगा जिसको जिम स्टार्ट करना है, तेरे हिसाब से बिगनर को एडवाइस क्या देगा? बिगिनर्स के लिए भाई मेरे लिए ये एडवाइस रहेगा कि लाइक अगर तुम जिम जा रहे हो, कंसिस्टेंसी बना कर रखना, रेगुलर जिम जाना और अपने हेल्थ पर ध्यान देना, डाइट लेना, डाइट से चीट मत करना, रेगुलर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ट्रेनर का बात सुनना और शॉर्टकट तरीका मत अपनाना भाई, और जिम रेगुलर बस, और अपना ध्यान रखना।
बस ये अगर आप ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं बिना किसी फेक मोटिवेशन के, तो हमारी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। और जाने से पहले कमेंट में बता दो कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे है। मैं ट्राई करूँगा उस पर लाने के लिए। थैंक यू, बाय।